दुर्ग में 5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना ही नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर जोर का थप्पड़ थी। लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं हम लोग कि उनके छोटे कपड़े हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग की इंसान की सोच ख़राब होती है, उसमें लड़कियों का कोई वो नहीं रहता है। जब मैंने इस घटना सुनी मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि जिस जगह मैं रह रहा हूँ वो जगह ही सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ होता है वो तो थोड़ा समझ भी आता है, वो बच्चियों के साथ होता है ये तो बहुत बड़ी बात है ना। छोटी छोटी बच्चियों की हम किस तरह सुरक्षा करें हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। आदमी को अपने माइंड में खुद को काबू करने की क्षमता होनी चाहिए और ये संस्कार से ही होंगे घर में। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ भी जाने का जो रास्ता है करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरा सुनसान है और वो रास्ते में डेली लोग बैठ के शराब पीते हैं, पर वहाँ पे कोई लॉ कुछ नहीं है। और इसके लिए कानून बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए कि आदमी को डर लगे। कि बच्चों को सही सीख दो, उनको लड़ना भी सिखाओ, उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ, उनको ज़रूरत पड़े तो पहले खुद से पहल करना सिखाओ। हम लड़कों को अब सिखाएं, लड़कियों को छोड़ दीजिए। लड़कियों की सुरक्षा वो अपने आप हो जाएगी। जिस दिन लड़के अपने हरकत से बाज आ जाएंगे लड़कियां सुरक्षित। नमस्कार, आप सभी को आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो सिर्फ एक खबर ही नहीं बल्कि पूरे समाज का एक कड़वा सच है। दुर्ग में 5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना ही नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर जोर का थप्पड़ थी। सवाल ये नहीं है कि ये घटना क्यों हुई, लेकिन सवाल ये है कि ये घटनाएं बार बार क्यों होती है। और उसी पर बातचीत करने के लिए आज हम सीसी में मौजूद हैं और लोगों से सामने से ही जानेंगे, बातचीत करेंगे कि इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है। तो आइए चलिए देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ सर मौजूद हैं इस पार्क में। इनसे सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर में इतनी बड़ी घटना जो है हो गई, एक 5 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे? वैसे जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है और हम लोग के जगह पे हो गया है, तो ये तो और भी हम लोग के लिए शर्मनाक है। क्योंकि और वैसे लड़कों को समझना पड़ेगा, जो हम लोग हैं, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब गलत है। जो लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं हम लोग कि उनके छोटे कपड़े हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग की इंसान की सोच ख़राब होती है, उसमें लड़कियों का कोई वो नहीं रहता है। तो वही है, मेरे ख्याल से लगता है कि जो इंटरनेट में जैसे आता है जो भी, ज़्यादातर लोग उसकी वजह से बहक जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत आसानी से सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से ये सब ज़्यादा हो रहा है और इसके लिए कानून बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए कि आदमी को डर लगे। तो वैसे डर लगेगा आदमी को तो एक को कुछ करेंगे तो दूसरा डरेगा, तो उसके लिए आपको एक को तो नुकसान पहुंचाना पड़ेगा जिसने रेप किया है, तो बाकी देखने वाले डरेंगे, तब भले थोड़ा कम। जैसे इसके पहले भी मैटर्स हुए हैं काफ़ी सारे रेप के, पूरी दुनिया में होते भी हैं, उनको तो फांसी की सज़ा हुई है, फिर भी अभी ये चीज़ें हो रही हैं। उनको बहुत बड़े लेवल पे कोई मोमबत्ती जला रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसा होता है। बाकी छोटे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब बहुत हाइप हो जाती है ना तो उन लोगों को वो सब किया जाता है। नहीं तो नॉर्मल देखोगे बहुत लोगों को जब उतना कुछ सज़ा नहीं होती है, वो लोग निकल भी जाते हैं। तो वही है कि कानून बनाने पड़ेंगे इसके लिए आपको, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई मतलब नहीं है आपको, किसी को एक को फांसी भी दे दोगे तो क्योंकि हमको पता है कि हमको कुछ होना नहीं है, निकल जाएंगे। तो वैसे ही है बस। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार के ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ कानून लाया जाए। पहली बात तो ये इस चीज़ के लिए बात करने के लिए लोग डरते हैं, खासकर सेक्स एजुकेशन के लिए देखते हैं और लोग मतलब गलत धारणाएं रख लेते हैं अपने आप, ठीक है। तो इसके लिए सरकार को कुछ नियम लाना चाहिए या कुछ सेक्स एजुकेशन के लिए कुछ जागरूक फैलाना चाहिए। स्कूल में भी बताना चाहिए, सब कुछ वो करना चाहिए, तभी आप आगे कुछ विचार में क्या बोलना चाहिए, कुछ चेंजेस आ सकेंगे, ताकि लोगों के देखने की नज़रिया चेंज हो सके। एक्चुअली मैं तो उतई से जस्ट पास रहने वाला, उतई से जस्ट 10 किलोमीटर आगे गाड़ाडी है, मैं वहीं रहकर रहने वाला निवासी हूँ। जब मैंने इस घटना सुनी मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि जिस जगह मैं रह रहा हूँ वो जगह ही सुरक्षित नहीं है। आज के डेट में लोग बोलते थे गांव के में शांति है, अच्छा माहौल है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आज के डेट में ऐसा हो रहा है। आपने कहा कि आप उसी जगह के पास में रहने वाले हैं, आपकी भी छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई ना कोई होगा, मम्मी होगी घर में, तो कैसा लग रहा है कि आपके आसपास में कुछ ही दायरे में आपकी ऐसी सारी चीज़ें हो रही, कितना डर मन में है? बहुत ज़्यादा डर है। मैंने जब सुना कि उतई जैसे शहर में ऐसी घटना हो सकती है तो सोचिए, मतलब आज कोई जगह सेफ ही नहीं है।
अब आप भले ही तो ऐसा होता था कि बड़े बड़े शहरों में ये कांड सुनने को मिलता था, कहीं कहीं होता था, पर उतई जैसे शहर में सिर्फ 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। मैं तो मतलब सोचने लायक भी नहीं है हम कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मतलब सोचिए, गांव में तो आप देखे होंगे जनरली बच्चों पे उतना कोई ध्यान देता नहीं है, आसपास बच्चे सब घूमते ही रहते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि बच्चे यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, 5 साल के बच्चे। अब आप किस किस को समझाएंगे? इसके लिए तो लॉ को ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लॉ स्ट्रिक्ट होने के लिए मतलब मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ भी जाने का जो रास्ता है, करीब करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरा सुनसान है। और वो रास्ते में डेली लोग बैठ के शराब पीते हैं, पर वहाँ पे कोई लॉ कुछ नहीं है उस रास्ते में। मतलब समझिए, वो गांव जाने का मेन रास्ता है और उस रास्ते में डेली लोग शराब बैठ के पी रहे हैं। अगर मान लीजिए उस रास्ते से अगर कोई रात को बच्ची जाए तो उसके साथ क्या होगा, आप खुद सोचिए। सबसे पहले तो जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ढिलाई देती है, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो रहा है, अगर कोई उसका नतीजा भी निकाल रहा है, रिज़ल्ट भी निकाल रहा है, तो फास्ट तरीके से निकाले। बहुत समय लग जाता है आदमी को सही फैसला सुनने में या उसका नतीजा निकालने में। 20 साल 30 साल लग वो जाते नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, नतीजा ऐसा निकले कि जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा ऐसा मिले कि उसके नाम से दूसरे कोई कांपे, ताकि वो चीज़ ना हो दोबारा। और दूसरी चीज़, आदमी को अपने माइंड में खुद को काबू करने की क्षमता होनी चाहिए और ये संस्कार से ही होंगे घर में। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी के लिए भी हो, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। तो मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगी? ऐसे तो मतलब महिलाएं बाहर काम भी करती हैं, महिलाओं को काफ़ी सारे क्षेत्र में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आज उनकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दुर्ग में इतना बड़ा मैटर हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं के साथ होता है वो तो थोड़ा समझ भी आता है, वो बच्चियों के साथ होता है ये तो बहुत बड़ी बात है ना। छोटी छोटी बच्चियों की हम किस तरह सुरक्षा करें, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हम बच्चे लोग को कैसे सेफ करेंगे? छोटा 5 साल का बच्चा को हम खेलने नहीं देंगे, कि कहीं जाने नहीं देंगे, कि हम कितना देर उसको पकड़ के रहेंगे? आज महिलाओं को बोला जाता है कि आप बाहर निकलिए। आज महिलाएं निकल भी रही हैं, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और काम कर रही हैं, करना चाह रही हैं। लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो अब देखिए, एक तो ये होना चाहिए कि हम लड़कियों को ही सुरक्षित करने में क्यों लगे रहते हैं, लड़कों को क्यों नहीं बता रहे हैं? बहुत सही बात है ना। हमको अब लड़कों को बताना पड़ेगा। लड़कियों को तो हम सुरक्षित अपने हिसाब से करते ही हैं, आज से नहीं कब से कर रहे हैं लड़कियों को। लेकिन अब लड़कों को, जो माएँ हैं, हम जैसे जो माएँ हैं, वो लड़कों को सिखाएं कि ये हाँ क्या गलत है और क्या सही है। उनसे बातें करें, उनको सही संस्कार दें, उनकी मेंटल स्थिति को मजबूत बनाएं कि इस तरह की हरकत तो ना करें, है ना। ये यदि चीज़ होने लगेगा तो बच्चियाँ अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़कों को अब हमें बताना है, सिखाना है, उनकी हम जैसे माँओं को अपने लड़कों के लिए अब ध्यान देना है। जैसे आप भी एक माँ हैं और आपके आसपास भी आपके बेटे होंगे, बेटे के दोस्त होंगे या बेटियों के दोस्त होंगे, तो उनकी धारणाएं आप कैसे बदल सकती है? आपकी उनकी सोच में ऐसे कौन से बीज डाल सकती है जो उन सही रास्ते पर वो जाएं, या जो वो सोच रहे हैं वो सही चीज़ें सोचें? वो तो आप भी जानती हैं, जो बहुत अच्छे संस्कार यदि बच्चों में डाल दिया जाता है तो उनके घर के बच्चे तो करते नहीं हैं। आपको भी पता है कि कौन से बच्चे करते हैं, आपको मालूम है कि बच्चे करते कौन से, है ना। तो यदि उन माँओं तक भी हमारी ये खबर पहुँचे कि आप अपने लड़कों को, बच्चे जब छोटे बच्चे रहते हैं तब से उनको सिखाने चालू करें कि लड़कियों के प्रति आपकी कैसी धारणा होनी चाहिए, किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करने आना चाहिए। जैसे हम लड़कियों को बोलते हैं, और छोटे कपड़े बड़े कपड़े क्या होते हैं? बच्चियों को तो हम साड़ी में लपेट के रखेंगे नहीं, नहीं रखेंगे ना। हम स्कूल नहीं भेजे क्या उनको? हम खेलने नहीं भेजेंगे क्या? भेजेंगे ना। तो भेजेंगे तो हम लड़कों को अब सिखाएं, लड़कियों को छोड़ दीजिए, लड़कियों की सुरक्षा वो अपने आप हो जाएगी। जिस दिन लड़के अपने हरकत से बाज आ जाएंगे, लड़कियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। और हमारे घर में जैसे हम सबके बच्चे हैं, बेटा लोग हैं या उनके दोस्त आते हैं या जो आते हैं, तो उनको हम इस तरह का बता सकते हैं कि भाई बच्चों देखो, आप लड़कियों के लिए आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ पढ़ती, आप दोस्ती रखिए, आप घूमिए फिरिए, लेकिन ये सब हरकत मत करिए, या आप गंदी आदतों से बाज आइए। इस चीज़ के लिए आप
समझ सकते हैं कि कैसे रहना है, क्या करना है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम इस तरह में इसी में उलझे रहेंगे कि हम लड़कियों को पकड़े हैं, सुरक्षा में लगे हैं, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? आधी जनसंख्या तो हमारी महिलाओं की है, करेक्ट है ना? और हम इसी चिंता में लगे रहे कि हम घर पहुंचे, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और वो बच्ची कैसे आगे बढ़ेगी? बच्ची भी नहीं आगे बढ़ पाएगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा मामला हो गया आप ही के शहर में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, छोटी बच्ची के साथ। देखिए ये बहुत दुखनीय है। मतलब असल में देखा जाए तो बच्ची तो क्या, मेरे हिसाब से शायद आज की डेट में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब क्या ही बोले, जो बच्ची को अभी किसी चीज़ का बोध नहीं है, ना गुड टच, ना बैड टच, ना कोई भी चीज़ का, जी जी उसके साथ अगर ऐसा हो तो वो चाह के बोलेगी भी किसको? सही बात। बच्ची अभी हॉस्पिटल में है, जिस भी सिनेरियो में, जिस भी कंडीशन, उनके घर वाले जिस कंडीशन में, मतलब आप सोचो अगर आपको अगर गूज़बम्प्स नहीं आता तो आपके अंदर का इंसानियत ख़त्म हो चुका है। करेक्ट। दूसरी बात ये कि वो जो भी रहा हो, जो भी लड़का रहा हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम रहा हो, दिमागी संतुलन ना रहा हो, बट उनके माँ बाप तो सही रहे होंगे, उनको तो नॉलेज रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी सोचो कि एटलीस्ट, मेरा एक ही चीज़ है, मेरे मन में ये आता है कि अगर कोई बच्चा है, छोटा लड़का हो लड़की हो, बचपन से अगर उनके घर वाले या उनके जो भी घर में जानकार है वो अगर थोड़ा सा सही ज्ञान दे कि भाई तुम सामने वाले को इंसान की तरह मानो, चीज़ की तरह नहीं, एक सामान की तरह नहीं, तो शायद ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। और ठीक है, आक्रोश रहेगा, लड़के को मारने का सोच भी रहेगा, हम लोग को भी लगता है कि सामने मिले तो देख लेंगे, कर देंगे कुछ ना कुछ, पर सल्यूशन वो नहीं है। वो आज उसको मार दोगे, कल किसी और को मारो, कितने लोग को मारोगे? तो ये सोच जो, ये विकृत सोच बहुत बेकार है। तो सर आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? सल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आज के तारीख पे बच्चों को पढ़ाया सब चीज़ जा रहा है, उनको नॉलेज दिया जा रहा है, उन लोग को हर चीज़ सिखाया जा रहा है, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, ये वो सब चीज़, पैसा हर चीज़ में खर्चा हो रहा है, लेकिन उनको गुड टच, बैड टच, प्रॉब्लम्स, कहाँ पे किसका क्या इंटेंशन है, अगर आपकी तरफ कोई गलत नज़र से देखे, मैं अगर आपकी तरफ गलत नज़र से देखूँ तो आपको वो चीज़ पता चलता है, तो वो चीज़ उनको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। नो डाउट टाइम बहुत ख़राब है, सब चीज़ आप कितना ही बचा लो, आप हर जगह बच्चे साथ नहीं घूम सकते जी। बच्चे को खुद का हित खुद से पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बस यही है कि बच्चों को सही सीख दो, उनको लड़ना भी सिखाओ, उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ, उनको ज़रूरत पड़े तो पहले खुद से पहल करना सिखाओ। लगे तो 10 लोग सपोर्ट करने आएंगे, मेरा आदत है मैं किसी निर्जीव को भी नहीं छोड़ सकता। इंसान तो बहुत, मतलब कोई बोल दे कि ये परेशान कर रहा है वो तो देख लेंगे फिर, तो बाकी वो सोसाइटी के ऊपर है, सबको पॉजिटिव अपना एक इंटेक देना चाहिए मेरे हिसाब से। फैमिली पहला है, बाकी हम लोग तो हैं। जी मैम, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इतने बड़े मैटर को लेकर? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक था ये। एक छोटी बच्ची जिसको कुछ नहीं मालूम है, एक्चुअली लोगों में फीलिंग्स ही नहीं है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग हम जितना छुपाते हैं उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि पहले हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, और आजकल किसी में कोई फीलिंग्स नहीं रह गई है। तो बहुत सेमफुल एक्ट था, एंड आई थिंक किसी के साथ ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। और कहने के लिए तो कानून की आंखों से पट्टी हट गई है, वो सिर्फ कहने की बात है। कानून आज भी अंधा है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि जो हमारा समाज है या जो हमारा कानून बनाने वाला है उनमें कभी कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता है। बोलने के लिए डेमोक्रेसी है, बट मोनोपोली ही चलती है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और सारे लोगों का अलग अलग कहना था। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें लड़कों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो कुछ लोगों ने कानून की सख्ती की कमी को बताया, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लड़कियां तो सुरक्षित रह लेंगी लेकिन अब लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में आपका क्या ओपिनियन बनता है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो उसको देखने के लिए KP न्यूज़ को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।